अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह ईद उल फ़ितर है और हमारी तरफ से आप सब लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं खीर की, जो कि ईद के लिए एक बहुत ही ज़रूरी डिश समझी जाती है। इसके लिए हमने ये 4 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और इसको हमने मीडियम फ्लेम करके हमने चूल्हा ऑन कर लिया है, चूल्हे पे रख दिया इसको। ये 8-10 हमने इलायचियाँ साबुत ही डाल दी हैं, तोड़ के नहीं डाली क्योंकि उसके सीड्स आते हैं मुंह में, फिर बच्चे नहीं खाते। इधर हमने 1 कप चावलों का, चाय वाला कप चावलों का, कल रात को ही भिगो के रख दिया था, तो उसको मोटा मोटा हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। उसमें ग्रेन होना चाहिए, यानी कि दाना दिखना चाहिए, बिल्कुल उसका पाउडर या पेस्ट नहीं बननी चाहिए। तो इस तरह से मोटा मोटा हमने राइस ग्राइंड करके उसमें डाल दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम है और ये दूध बॉईल होता रहेगा, इसमें इलायचियों का फ्लेवर भी जाता रहेगा और राइस भी इसमें कुक हो के गलते रहेंगे। आधे पौने घंटे के बाद हमने देखा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चमचा हिलाते गए हैं, तो ये देखें दूध की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है और राइस भी, जो खीर है उसमें राइस मिक्स हो चुके हैं, गल चुके हैं और एक कंसिस्टेंट सी खीर की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। इस स्टेज पे हमने 2 बड़े चम्मच चावलों वाले या सालन डालने वाले चीनी के डाल दिए हैं। इनको मिक्स करेंगे और अब हमें खीर को वक्तन फ़क्तन देखना पड़ेगा, क्योंकि अब नीचे से खीर के जलने के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्लेम हमने लो रखना है। अब आज हमें बच्चों ने वार्निंग दी है कि अगर खीर में किसी किस्म के कोई भी नट्स या ड्राई फ्रूट्स हुए तो वो नहीं खाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो नट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं ये अपने आगे डाल लेंगे, यानी कि जो बड़ों के लिए एक बोल तैयार करेंगे उसमें डाल देंगे और पूरी खीर में हम नट्स नहीं डालेंगे। तो इसमें किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, ऐसे मोटा मोटा काट के हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा बटर डाला है और इन नट्स को हम फ्राई कर लेंगे। खीर को भी देखते जाएंगे क्योंकि इसमें चीनी डाल दी है, तो अब इसके लगने के चांस ज़्यादा हैं। ये देखें, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। काफ़ी गाढ़ी हो गई है, आधी रह गई है, जितना दूध डाला था उससे आधा रह गया। तो इधर ये देखें, इनको हमने लो फ्लेम पे रख के इन नट्स को फ्राई कर लेना है और इतनी देर फ्राई करना है जब तक ये किशमिश बीच में फूलना शुरू हो जाए। जैसे ही किशमिश के 1-2 दाना आपको फूला हुआ नज़र आए, फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें, ये फूलना शुरू हो गए, तो अब हमने फटाफट चूल्हा ऑफ़ करके ये नट्स हमने इसमें से निकाल देने, क्योंकि इसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स जल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमने इसमें से निकाल लिया है और हमने इनको जलने नहीं देना, वरना सारी खीर का जायका ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे आ गए फ्राइड नट्स। इनको हम साइड पे रखेंगे और अब हम खीर की तरफ जाते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें मीठा देख लें कि चीनी ठीक है या आपके हिसाब से कम ज़्यादा है, तो अभी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वांटिटी में ये चीनी बिल्कुल सही है, बहुत ज़बरदस्त मीठी खीर बनी है। एक बॉल में निकाल लिए खीर को हमने, और वो नट्स जो फ्राई किए थे, ये बॉल वो है जो हमने बड़े के आगे रखना है। तो इसके ऊपर हम नट्स डाल देंगे। अगरचे इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है, बस इलायची ही है, तो इसमें हम नट्स ऐड कर देंगे। आज चूँकि चांद रात है तो रिकॉर्डिंग भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये खीर भी हमने अभी तैयार की है क्योंकि बच्चों को मेहंदी वगैरह भी लगानी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।